स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रवि। आज हम जानेंगे कि प्रश्नावली 3.3 को पूरा समझेंगे और हल करेंगे एक एक करके। मैं इसके साथ साथ मैं आपको समझाते भी जाऊंगा और सवाल को हल भी करवाते जाऊंगा एकदम से सरल तरीके से। तो पहले सवाल में क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए। पहले सवाल में क्या बोला गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन की परिभाषा या प्रयोग किए गए द्वारा गुण का प्रयोग करना है, बताना है कि कौन सा गुण इसमें यूज हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ बोर्ड पर। तो इसमें बता रखा है कि AD किसके बराबर है, तो ये A और D है ना, ये AD रेखा किसके बराबर होगी, ये होगी BC के, है ना, ये BC की होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये आप लिखोगे। नेक्स्ट पढ़ोगे भुजाओं के बराबर होने का, है ना, सम्मुख भुजाओं के, है ना, भुजाओं के बराबर होने के कारण, ठीक है, होने के कारण, ठीक है, ये लिख लोगे आप। सेकंड कहा गया है कि DCB, डी का है DC और B, यानी कि इस वाले की बात करी गई है। तो इसके बराबर कौन होगा, ये DCB, तो इसके बराबर होगा DAB। क्या होगा, कौन DAB। ये कोण बराबर क्यों होगा, देखो इसके सामने ये कोण बन रहा है, यानी कि क्या है, ये सम्मुख कोण है। तो आप क्या लिखोगे, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये लिख लोगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं OC, O और C यहाँ तक है, तो इसके बराबर OA होगा। अब ये OA के बराबर इसलिए होगा क्योंकि जो इसके विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में, यानी कि ये विकर्ण इसको इस दो बराबर भागों में बांटेगा और ये वाले विकर्ण को दोनों बराबर भागों में और इसको ये दोनों बराबर भागों में। तो क्या लिखोगे कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ऐसा लिख देना, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है कि अपने से कोण DAB, है ना, DAB, और एक देखा एक दूसरा है CDA, यानी कि इन दोनों कोणों की बात करी गई। ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, ये दोनों सामने वाले के। तो क्या लिखेंगे, बराबर क्या होगा, तो कोण DCB प्लस कोण CBA दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक पहला कारण तो ये है कि ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, दोनों समांतर रेखाएं AB समांतर है CD के, ये दोनों समांतर रेखाओं के एक साइड बने कोण है। पहला कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण ये है कि ये संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है। संगत कोण कैसे, ये और ये इसका साथी है, इस तरीके से। तो संगत कोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर होंगे। नेक्स्ट दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इसमें XYZ का मान निकालना है। तो पहला देखते हैं हम, इसमें पहला वाला देखेंगे तो पहले वाले में देखेंगे एक कोण अपने को दे रखा है 100 डिग्री। तो आपको पता है कि कोण B का मान अगर 100 है तो कोण D का मान क्या होगा, ये भी 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला है, और सामने वाला मतलब सम्मुख कोण होने के कारण। तो कोण Y बराबर 100 डिग्री, क्या लिखोगे, सम्मुख कोण है ना, इसलिए सम्मुख कोण होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है Z का मान, Z और X और Z का मान निकालना है। आप सीधे से नहीं निकाल सकते, कि सीधे तरीके से कैसे निकालोगे। तो एक चीज़ यहाँ पे पता चली अपने को, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। यहाँ से निकालोगे तो X का निकलेगा और यहाँ से निकालोगे तो Z का मान निकलेगा। तो कोण Z बराबर क्या होगा, क्योंकि कोण Z बराबर क्या होगा, कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, 180 में से ये मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 180 माइनस 100, तो कोण Z बराबर क्या आ गया, 100 निकालने के बाद क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा। तो अपने को पता चल गया ये Z का मान 80 डिग्री आएगा। फिर Z का मान अगर 80 डिग्री आ गया तो X का मान क्या आएगा, X बराबर भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है फिर से, तो सम्मुख कोण के कारण ये भी आ गया। तो यहाँ पर ये 80 आ गया। तो इस प्रकार से आप निकाल लोगे। दूसरा करते हैं अपन, दूसरे में भी अपने से इसी तरीके से निकालना है, और इसी तरीके से करोगे तो पहला इसमें कहा गया है कि एक कोण अपने को दे रखा है, तो X का मान निकालने के लिए या फिर ये निकालो, तो जस्ट इसके सामने वाला Z के सामने वाला कोण क्या होगा, ये 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, आप डायरेक्ट से निकाल लेंगे। और फिर X का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो X बराबर क्या होगा, X बराबर होगा कि ये 50
प्लस कोण x, ऐसा करोगे तो x बराबर क्या आएगा 50 प्लस कोण x का मान तो निकालना है तो 180 में से निकाल लोगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 180 माइनस 50 बराबर 130। तो x बराबर क्या आ गया 130 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 130 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 130 आ गई तो y की भी आ जाएगी। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण होने के कारण। ठीक है, अब ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, है ना, ये भी 130 आ गया। लेकिन अपने को जेड वाला बार वाला कोण चाहिए। आपको पता है कि एक सरल रेखा होती है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण जेड बराबर क्या होगा 180 माइनस 50 कर लोगे तो जेड का मान क्या आएगा 130 आएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे एक्स और वाई का मान भी और जेड का मान तीनों का आ गया 130 आ गया। इस प्रकार से ये कर लेंगे। तीसरा करते हैं अपन। तीसरे वाले हम देखेंगे एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है। और एक वैल्यू दे रखी है अपने को 30 दे रखी है। तो आपको पता है यहाँ ऐसा चिन्ह बना रखा, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो जाहिर है कि ये अगर इस प्रकार से सीधा बना तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना होगा। तो अपने को पता चल गया एक्स का मान भी 90 डिग्री आएगा। बिना सोचे आप लिख देंगे एक्स का मान भी आएगा, लिख लेंगे एक्स बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब एक ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, इस प्रकार से देख लेंगे बाहर, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो आप निकाल लोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। और 180 में से 90 और 30 कितने होते हैं 120। तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। यानी कि ये कोण क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो 60 डिग्री कौन सा आया, वाई का मान आया, वाई बराबर 60 डिग्री। तो लिखेंगे वाई बराबर 60 डिग्री आया। अब आपको एक चीज़ पता चली कि ये वाई का मान आ गया। अब जेड का मान कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से जेड का मान निकालने के लिए अपने को एक कोण पता चल गया, 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि अगर ये कोण और ये कोण है ना, एक तरीके से ये विकर्ण है, ये कोण बराबर होंगे। तो ये कोण अगर 60 है तो ये भी 60 ही होगा। कैसे होगा, एक चीज़ देखेंगे, ये इस प्रकार से बन रहा है टेढ़ा, है ना, यूँ इस तरीके से बन रहा है। तो ये जेड की आकृति बन गई और जेड की आकृति में एकांतर कोण बनते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एकांतर कोण का ये लिखे तो इसको सीधा कर लेंगे सबसे पहले, तो इस प्रकार से समझ लेंगे। और ये कोण बराबर होते हैं तो जेड का मान भी पता चल गया आपको, जेड बराबर 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाई बराबर 60 डिग्री है, इसलिए जेड का मान भी 60 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखें हम इसका चौथा। इसमें आप देखेंगे एक कोण दे रखा है अपने को 80 डिग्री। तो आप दूसरा कोण निकाल लोगे, वाई बराबर क्या आएगा, वाई बराबर 80 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद बोल जाए कि सम्मुख कोण है ये, तो ये भी सम्मुख कोण होने के कारण 80 डिग्री हो गया। अब आपको पता चल गया कि ये सम्मुख कोण है 80 डिग्री का, तो आपको पता है ये भी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनी हुई है और इस पर दो कोण बने हुए हैं, एक तरीके से संगत कोण है, या यूँ कहूँ कि ये संयुग्म कोण एक तरीके से। तो दोनों कोण मिलाकर इनका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। या यूँ कहूँ कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से अपने को पता है वाई पता है। तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस वाई का एक 80 डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा 100, क्योंकि 80 निकाला 180 में से, ये आ गया 100। सामने वाला कोण भी आएगा 100 डिग्री, तो ये भी अंदर वाला 100 डिग्री आ गया। अब ये 100 डिग्री आ गया तो बाहर वाला कोण निकालना है। तो कोण जेड बराबर क्या होगा 180 माइनस 100 कर लेंगे तो जेड का मान आ जाएगा 80। 80 क्यों आया, क्योंकि ये 180 में से इसको निकाला तो ये 80 आ गया। इस प्रकार से आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका पांचवा। अब इस चित्र को देखकर एक चीज़ आपको पता चली गई होगी कि कोण y बराबर में अगर लिखो तो आप डायरेक्ट से लिख दोगे 112 डिग्री होगा। आपको पता चल गया क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। किसमें बराबर होते हैं, सम्मुख कोण हमेशा समांतर चतुर्भुज के अंदर बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कैसे पता चलेगा, इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। यहाँ पर समांतर है ये और ये दोनों समांतर, और ये दोनों समांतर है आपस में। तो समांतर चतुर्भुज की यही खासियत होती है कि वो दोनों इनकी रेखाएं समांतर होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ पता चली, वाई का मान 112 पता चल गया। तो एक चीज़ पता चली कि मैंने आपको ये बताया था कि जो ये कोण होता है ना, ये पूरा कोण, ये वाला जो ये बन रहा है पूरा कोण यहाँ पर इस प्रकार से, ये कोण क्या होंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से अपन एक चीज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना आप कि इसको मैं अगर नाम दे दूँ, अगर ए बी सी डी अगर नाम दूँ ना, तो क्या आएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि ये संयुग्मी कोण है, या यूँ कहूँ कि यह संगत कोण है। संगत कोण कैसे, एक साथ संगत कोण होने के कारण, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि 112 और 40 को जोड़ लेते हैं। कितना आता है, 2 4 2 5 152 आता है दोनों का जोड़कर।
तो अपन 180 माइनस 152 करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा 28 आएगा। ठीक है, 28 आएगा, 28 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला अपने को, ए बराबर क्या होगा, ए का जो जेड का मान दे रखा है वो क्या होगा, जेड बराबर होगा 28 डिग्री होगा, और एक्स बराबर भी 28 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जस्ट सम्मुख कोण है। अब आप थोड़ा सा यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट से कैसे कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट से नहीं किया है, बल्कि आधा कोण दे रखा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको आधा कोण, ये देख लीजिए यहाँ से कि ये कोण या भले यहाँ से निकालो इन दोनों से, या फिर यहाँ से दोनों से निकालो। 112 तो ये है और 40 ये है, और टोटल मैंने बताया 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इन दोनों को निकाल लो तो ये आ ही जाएगा, इतना छोटा वाला कोण जेड वाला। तो इस प्रकार से मैंने निकाला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, तीसरा सवाल दे रखा है कि क्या एक चतुर्भुज है ABCD समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हो सकता है क्या कोण D प्लस B जोड़ने पर 180 डिग्री आए, AB बराबर DC करने पर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 और BC बराबर 4.4 हो, A बराबर 70 डिग्री और C बराबर 65 डिग्री हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसा हम देखते हैं चित्र बनाकर। सबसे पहले ही हम सवाल को सोल्व करें तो D बराबर B 180 डिग्री दे रखा है, तो ये D और ये B 180 डिग्री, क्या ऐसा हो सकता है। देखो हो तो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे, हो सकता है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा लिखेंगे। हो सकता है परंतु ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है वो दिखाता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो ये भी 100 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 90 मान लूँ, है ना, तो ये 90 होगा। 90 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन एक दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर 90 होंगे तो इस प्रकार से भी बनेगा, इस प्रकार से, तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन गई, या आयत बनेगा। तो ऐसा हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा लिखेंगे आप। सेकंड देखते हैं हम इसी का। इसमें अपने से एक चीज़ बोली गई है सेकंड वाले में कि ना AB बराबर दे रखा है DC के, है ना, DC के दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर है। AB बराबर DC ये दोनों 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इस प्रकार समझ लेना। और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर ये 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कर रखा है। अब आप देखेंगे अगर ये दोनों समांतर हैं, है ना, ये दोनों बराबर है, चलो मान लेते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो बराबर होनी चाहिए ना आमने सामने की, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे कि क्योंकि AD बराबर नहीं है या समांतर नहीं है CD के। अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना तो ऐसी नहीं हो सकता है, तो ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की जो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ना ये भी बराबर होगी। अगर दोनों को 4-4 बनाया जाता तो इस प्रकार से 4-4 बनती, और ये दोनों तो बराबर है ही, तो इस प्रकार से बनानी है, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता या संभव नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें कहेंगे कोण A बराबर 70, ठीक है, ये मैं लेता हूँ 70, और C बराबर 65। भाई अब जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसके समांतर चतुर्भुज के, और यहाँ सम्मुख कोण बराबर है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर नहीं है कोण C के, और C के बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये पहली बात, तो एक चीज़ तो पता चलेगी, नहीं है। और दूसरा क्या लिखेंगे, संभव नहीं है ना, ऐसा लिखेंगे लास्ट में इसमें, इस सवाल में, कि संभव नहीं है, इस प्रकार से लिखेंगे, संभव नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा हम। चौथा सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाना है आपको, या यूँ कहें कि एक चतुर्भुज की आकृति बनानी है, रफ आकृति, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज हो, लेकिन उसके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसी आकृति सम्मुख कोण बराबर होंगे इसमें, तो यह आकृति क्या होगी, पतंग के समान होगी। ये लिख लेना कि यह आकृति पतंग के समान होगी। कैसे होगी, पतंग ABCD इस प्रकार से बनाया, इसके दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे ये, लेकिन जरूरी नहीं है एक समांतर है। समांतर कहाँ दिख रही है आपको, समांतर तो इस प्रकार से बननी चाहिए कि दोनों समांतर हो इस तरीके से, लेकिन समांतर नहीं है, ये कोई भी देखा समांतर नहीं आपस में, लेकिन इसके सम्मुख कोण बराबर है। तो ये आकृति बना लेंगे चौथे वाले सवाल में आप।